हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं जिससे हम मोशन को बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। कोई भी हमें मोशन की इक्वेशन दी हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो इन दो टूल्स का यूज़ करके हम उनकी और भी क्वांटिटीज बता सकते हैं कि लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, कितनी एक्सेलरेशन थी, सिर्फ अगर हमें पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता हो। लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता हो। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। लेट अस सपोज हमारे पास एक ग्राफ गिवन है बिटवीन x एंड t, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ t। नाउ मुझे इस ग्राफ का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए मैं डिफरेंट पॉइंट्स उठाऊंगी। लेट अस सपोज ये पॉइंट लिया मैंने, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और उसकी स्लोप नोट करी। देन मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया, वहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और उसकी स्लोप नोट करी। सिमिलरली मैं इस ग्राफ पे हर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ और उसकी स्लोप नोट डाउन करती हूँ, और फिर मैं ये जो स्लोप नोट करी है इनका मैं पॉइंट्स प्लॉट करके एक ग्राफ बनाती हूँ, देन दिस ग्राफ इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये जो फंक्शन हमारे पास आएगा, द फंक्शन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। सिंपल है, डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन की हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं और उसकी एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, जो फंक्शन आएगा दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनिशियल फंक्शन। लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स से भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो मेन रूल्स है वो 3 हैं। सबसे पहले हमें अगर x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है और x हमारा वेरिएबल है, तो इस केस में माय डायरेक्ट फॉर्मूला इज n x टू द पावर n माइनस 1। जो यहाँ पर पावर है उसको हम आगे कोफिशिएंट में लिख देंगे और पावर को एक रिड्यूस कर देंगे। सिंपल है डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर n की जगह मैंने 3 लिखा है, इट मीन्स मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट इट इज इक्वल टू 3x to the power 3 minus 1. So here I'll get answer as 3x square. This is simple differentiation of the function x cube. तो x cube की differentiation क्या होगी? 3x square. Now let's come to the second rule. If you are given a is a constant here, let us suppose 3, 5, 7 ये सब constants है, मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है, देन द आंसर विल बी 0, एज सिंपल एज दैट। हमें सिर्फ अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल तो हमारा आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ 5 को विद रिस्पेक्ट टू x, 5 कांस्टेंट है वैल्यू, 5 तो चेंज ही नहीं हो रही है x के साथ, so here my answer will be 0. Let's come to the next part, next rule which says d by dx of a into x to the power n। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट भी है और यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल भी है जिसकी एक पावर है। तो उस केस में हमारा डिफरेंशिएशन होता है, a को हम एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? n x to the power n minus 1। दिस इज वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन है। इस केस में हमारा ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका भी। वी हैव टू डिफरेंशिएट, लेट अस सपोज 3x स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा 3 है विच इज अ कांस्टेंट और x हमारा वेरिएबल है विद अ पावर 2। देन इन दिस केस हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लिख देंगे, 3 तो कॉन्स्टेंटली बाहर आ जाएगा,
और ये जो पार है ये आ जाएगी x के कोफिशिएंट में 2x to the power 2 minus 1. So here I will get 6x. This will be the answer of differentiation of 3x square with respect to x. अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में. इंटीग्रेशन मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. पहले हमने डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ था और उससे हमने एक स्लोप का ग्राफ बनाया था. यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ दिया है, इससे हमें वापस ये वाला ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन which says integration of x to the power n dx is equal to what. देखो, this is the symbol for integral. इसे हम इंटीग्रल बोलते हैं और ये सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है. Now x to the power n dx के लिए सिंपल सा रूल है, it's equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. हमें यहाँ पर जो भी पावर होगी उसको 1 एक बढ़ा देना है और इसके जो डिनोमिनेटर में डिवाइड जब हम करते हैं तो उसी पावर में जो बढ़ी हुई पावर है वो हमने डिनोमिनेटर में लिख देनी है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x to the power 6 dx. इसको हमें इंटीग्रेट करना है. इसके लिए सिंपल है, x to the power 6 plus 1 upon 6 plus 1 which is equal to x to the power 7 upon 7. This is my answer. इंटीग्रेशन करने पर ये हमारा आंसर होगा. एक और पार्ट देखते हैं, रूल देखते हैं a dx का इंटीग्रेशन. हम a dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं जहां पर हमारा a जो है वो कांस्टेंट है. तो लेट अस सपोज a हमारा कांस्टेंट है, तो इस केस में हम a को बाहर रखेंगे. I can write it as x to the power 0 dx which is equal to, a को हम बाहर ले सकते हैं, x to the power 0 plus 1 यानी कि x to the power 1 divided by 1, और I can write it as equal to 8x. तो यहाँ पर एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, हमें 3 का इंटीग्रेशन निकालना है. सो आई विल सिंपली राइट इट एज 3 times x. यहाँ पर ध्यान रखना, जो वेरिएबल दिया है वही हम वेरिएबल लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें x दे दिया और हम यहाँ पे t लिख दें या ऑपोजिट कर दें. नो, जो वेरिएबल d के साथ दिया है वही हम लिखेंगे. देन कम्स थर्ड रूल विच सेज a इंटू x टू द पावर n dx. इसको हम इंटीग्रेट करना है. नाउ इस केस में हम क्या करते हैं, a इज कॉन्स्टेंट, उसको हम बाहर ले लेंगे and will be left with x to the power n dx. और इसमें हम पहले वाला रूल लगाएंगे. I'll get a x to the power n plus 1 divided by n plus 1. एग्जाम्पल देखते हैं. we are given, let us suppose 6x square का dx का इंटीग्रेशन करना है मुझे. 6 को मैं एज इट इज बाहर ले लूंगी, x square dx. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी x to the power 2 plus 1 which is 3 divided by 3 and 3 gets cancelled. So here I will get the answer as, the answer will be equal to 2x cube. This will be the answer of integration, 2x cube. Now fourth important rule, 1 upon x का इंटीग्रेशन. देखो यहाँ पर x to the power -1 है, तो यहाँ पर ये वाला रूल नहीं लग सकता, बिकॉज अगर हम x to the power -1 plus 1 करेंगे और अपॉन -1 plus 1 करते हैं तो यहाँ पर तो 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता. सो दिस इज अ स्पेशल केस जिसका सोल्यूशन आंसर होता है, इंटीग्रेशन का आंसर होता है ln x और नेचुरल लॉग ऑफ x. इसको हम लॉग ऑफ x विद बेस e भी लिख सकते हैं. Now this is one more kind of integral which is known as definite integral. इस definite integral में हम लिमिट्स भी लगा देते हैं. Let's suppose हमारे पास एक फंक्शन है y as a function of x और एक स्ट्रेट लाइन है. इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम इसके अंडर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राफ के अंडर का. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि हम a से b के बीच में जो ग्राफ है, लेट सपोज
ये हमारा ग्राफ है, हम खाली इसी के अंडर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ना इससे पहले वाले का एरिया ना इसके बाद वाले का एरिया। तो इस तरीके के इंटीग्रल को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे, हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स अभी नहीं देखेंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है? x टू द पावर n का, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नाउ हम इन लिमिट्स को यहाँ पर एक बड़ा सा डैश लगा के लिखेंगे, इसका मतलब वी हैव टू पुट द लिमिट्स नाउ। सबसे पहले हम x की जगह, ध्यान रखना जो वेरिएबल है उसकी जगह लिमिट्स पुट करनी है। तो सबसे पहले हम ये कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर तो हमें x की जगह x है ही नहीं, तो a और b कहाँ ही रखेंगे। देन आई विल राइट x टू द पावर n प्लस 1 with limits a to b. Now it will write 1 upon n plus 1, और पहले हम b रखेंगे। पहले हम ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, वो फाइनल लिमिट है। पहले हम फाइनल लिमिट रखेंगे x की जगह b टू द पावर n प्लस 1। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे विच इज इक्वल टू a। तो x की जगह a रखेंगे तो वी विल गेट a टू द पावर n plus 1. This will be the result of my definite integral. So x to the power n dx with limits a to b, उसका रिजल्ट होता है 1 upon n plus 1 b to the power n plus 1 minus a to the power n plus 1. डेफिनेट इंटीग्रल को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। x स्क्वायर dx, हम इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम लिमिट्स 1 to 3। देन सिंपल है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पर अभी हम लिमिट्स लगाएंगे फ्रॉम 1 to 3, तो देन इट विल बी इक्वल टू, देखो 1 अपॉन 3 तो हम कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं। तो x की पावर 3 पर हमें लिमिट्स लगानी है 1 से लेकर 3 तक। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। पहले हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, देन वी विल गेट 3 क्यूब। फिर हम माइनस करके x की वैल्यू 1 रखेंगे, वी विल गेट 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टाइम्स x क्यूब इज 27 और माइनस 1, सो इट्स इक्वल टू 26। द आंसर विल बी 26 अपॉन 3। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर गेटिंग 2x क्यूब, तो 2 तो कांस्टेंट है, हम बाहर लिख देंगे एज इट इज x to the power n which is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1। मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन अभी मुझे लिमिट्स भी लगानी है फ्रॉम -1 to +1। तो हेयर मेरा 2 से 2 गेट्स कैंसल और मैं 1/2 को बाहर लिखती हूँ, मुझे मिलेगा x to the power 4 with limits -1 to +1। सो हेयर आई गेट, सबसे पहले मैं x to the power 4 की जगह +1 रखूंगी, +1 to the power 4 माइनस, देन -1 की पावर 4, x की जगह -1 रखूंगी, -1 टू द पावर 4। तो यहाँ पर +1 टू द पावर 4 इज +1 एंड -1 टू द पावर 4 इज ऑल्सो +1। इसका मतलब 1 - 1 इज 0, सो माई आंसर इज 0। इस इंटीग्रल का मेरा आंसर क्या है? 0 है। So these were the rules of integration and differentiation which will be more clear once you practice enough questions. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम मोशन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।